हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलएमसी टॉक्स बाय राजीव सर। आज जो है 11th का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर जो है बहुत ही बेसिक चैप्टर है जिसका जरूरत हर जगह पड़ेगा। 11th से लेकर 12th तक जब भी मैथ पढ़ेंगे तो इस चैप्टर का जरूरत पड़ेगा ही। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से देख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल पर देख रहे हैं। जीरो लेवल मतलब 10th लेवल पे देख रहे हैं। ठीक है, तो आज जो है पार्ट 1 पढ़ा रहे हैं, सबसे बेसिक में चीज पढ़ा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री का। आप लोग देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर जो है समकोण त्रिभुज से निकल के आया है। तो पहले समकोण त्रिभुज मतलब राइट ट्रायंगल के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। राइट ट्रायंगल क्या होता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो जिस त्रिभुज का एक कोण जो है 90 डिग्री होता है उसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, क्या किसी समकोण त्रिभुज में दो कोण 90 डिग्री पॉसिबल है? किसी भी समकोण त्रिभुज में दो कोण 90 डिग्री पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? तो ट्रायंगल का जो है, ट्रायंगल का तीनों एंगल मिला के जो है सो तीनों एंगल मिला के जो है सो 180 होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अगर दो वो 90 डिग्री है तो दो अगर 90 डिग्री हो गया मान लेते हैं, तो दो 90 हो गया, दोनों मिला के 180 हो गया। तीसरा एंगल के लिए कुछ बचा ही नहीं, मतलब तीसरा एंगल बनेगा ही नहीं। जब तीसरा एंगल नहीं बनेगा तो वो त्रिभुज होगा ही नहीं। पहले त्रिभुज उसके बाद ना समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसीलिए कोई भी त्रिभुज में, ठीक है, दो 90 डिग्री पॉसिबल नहीं है। तो समकोण त्रिभुज में क्या सब होता है उसको देख लेते हैं। मान लेते हैं क्या बी जो है 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं क्या बी जो है 90 डिग्री है। ठीक है, तो मान लिए हम एंगल सी को हम थीटा मान लिए। ठीक है, तो जिसको हम थीटा मानते हैं, जिस एंगल का बात कर रहे हैं, मान लेते हैं सी एंगल का बात कर रहे हैं, तो सी एंगल के ठीक सामने वाला जो साइड है ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसको हम लंब बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो होता है वो होता है कर्ण, तो हम हाइपोटेनस बोलते हैं। अब बाकी जो बच गया वो आधार बेस हो गया। ठीक है, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा लंब। लंब को शॉर्ट में पी लिखते हैं, परपेंडिकुलर को शॉर्ट में पी लिखते हैं, और 90 के ठीक सामने वाला कर्ण, कर्ण क्या लिखते हैं एच लिखते हैं, और बाकी जो बच गया वो बेस आधार हो गया। ठीक है, अब त्रिकोणमिति का जो है 6 रेशियो होता है। त्रिकोणमिति का 6 निष्पत्तियां होता है। ठीक है, देयर आर 6 ratios of trigonometric function। फर्स्ट क्या होता है साइन, पूरा नाम होता है साइन, FIN साइन, शॉर्ट में क्या लिखते हैं साइन थीटा। ठीक है, दूसरा होता है कोसाइन, शॉर्ट में लिखते हैं कॉस थीटा। तीसरा होता है टेंजेंट, शॉर्ट में लिखते हैं टेन थीटा। ठीक है, चौथा होता है
कोसेकेंट, शॉर्ट में लिखते हैं कोसेक थीटा। पांचवा होता है सेकेंट, शॉर्ट में लिखते हैं सेक थीटा। और छठा होता है कोटेंट, शॉर्ट में लिखते हैं कॉट थीटा। साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक, और टेन का अपोजिट होता है कॉट, इसीलिए सामने सामने लिखें। ठीक है। साइन का फॉर्मूला होता है P बाय एच, लंब बाय कर्ण। ठीक है। कॉस का क्या होता है B बाय एच, आधार बट्टा में कर्ण। टेन का क्या होता है P बाय बी, मतलब लंब बटा आधार। ठीक है। इसमें क्या है कि साइन का अगर अपोजिट होता है कोसेक, तो साइन का P बाय एच, तो कोसेक का क्या हो जाएगा H बाय P हो जाएगा। ठीक है। और कॉस का अगर B बाय एच है, तो सेक का क्या हो जाएगा H बाय बी। और टेन का P बाय बी है, तो कॉट का क्या हो जाएगा B बाय P हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो है कुछ फॉर्मूला देखते हैं। साइन का अपोजिट अगर कोसेक है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय कोसेक हो जाएगा। ठीक है। या कोसेक बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय साइन। ठीक है। अगर क्रॉस में गुना करते हैं, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है। तो साइन और साइन का अपोजिट को गुना करने पर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है। दूसरा में होता है कॉस का अपोजिट अगर सेक है, तो कॉस थीटा बराबर में 1 बाय सेक, या सेक बराबर में 1 बाय कॉस होना चाहिए। और कॉस और सेक को गुना करने पर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है। टेन थीटा बराबर में 1 बाय कॉट, और कॉट बराबर में 1 बाय टेन, या टेन इंटू कॉट बराबर में 1 होना चाहिए। ठीक है। अब बाकी जो फार्मूला बच गया है उसको देखते हैं। बेसिक फार्मूला सब जो हम 10th में पढ़े थे। 10th में क्या सब पढ़े थे 10th में पढ़े थे कि टेन थीटा बराबर जो है साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा होता है। ठीक है। कॉट थीटा बराबर में कॉस बट्टा साइन। टेन का अपोजिट होता है कॉट, तो टेन का अगर साइन बाय कॉस है, तो कॉट का क्या हो जाएगा कॉस बाय साइन हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पढ़े थे 10th क्लास में। ठीक है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे अगर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर होता है। तो इसमें जो है यहाँ पे एच स्क्वायर गुना में कुछ नहीं तो 1 है, ये गुना में है एच स्क्वायर, इधर आएगा तो भाग में आएगा, सबके भाग में आ जाएगा। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा में एच स्क्वायर आ जाएगा, इधर क्या बच जाएगा 1। एच स्क्वायर को जो है हम पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर लिख सकते हैं। एच स्क्वायर को दोनों भाग कर दिए। ये स्क्वायर है तो पी बट्टा एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। पी का भी स्क्वायर है और एच का भी स्क्वायर है, दोनों का होल स्क्वायर लिख दिया। यहाँ भी बी बाय एच का होल स्क्वायर बराबर में 1। अब पी बाय एच का फॉर्मूला क्या होता है पी बाय एच का फॉर्मूला होता है पी बाय एच साइन का फॉर्मूला होता है। स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा। बी बाय एच कॉस का फॉर्मूला होता है, स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ गया। अब जो है इसको हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस में इधर आएगा तो -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इधर आए तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है।
इसी प्रकार जो है एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इसको भी इसी तरह प्रूव कर सकते हैं। जैसे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है, मतलब एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है प्लस बी स्क्वायर इधर आएगा तो नहीं, एक मिनट, यहाँ पे जो है पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस पी स्क्वायर, इधर क्या बच जाएगा बी स्क्वायर गुना में कुछ नहीं तो 1 है। तो अब ये जो बी 1 के गुना में बी स्क्वायर है इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, इधर बच जाएगा 1, दोनों में भाग कर देंगे एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और पी स्क्वायर बट्टा में बी स्क्वायर बराबर में ए। एच स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर है तो एच बाय बी का होल स्क्वायर और पी बाय बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर में 1। एच बाय बी किसका फॉर्मूला होता है, सेक का स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा, माइनस में पी बाय बी किसका फॉर्मूला होता है, टेन का स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बराबर में ये माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये +1 को इधर लेके आएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा +1 इधर आ गया तो -1। ठीक है, लास्ट इसका फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो इस सीरीज का ये लास्ट फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये सीरीज का ये सबसे लास्ट फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें हम एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। इसमें पी स्क्वायर को लेकर आए थे, इसमें बी स्क्वायर को लेकर आएंगे, प्लस बी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस बी स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर। अब ये जो पी स्क्वायर इधर 1 के साथ गुना में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा में आ जाएगा पी स्क्वायर बराबर में इधर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है ये जो पी स्क्वायर है दोनों के साथ भाग में है तो भाग कर देंगे एच स्क्वायर बट्टा में पी स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर बट्टा में पी स्क्वायर अब बराबर में 1। अब एच का भी स्क्वायर है और पी का भी स्क्वायर है तो एच बाय पी का होल स्क्वायर हो जाएगा, बी बाय पी का होल स्क्वायर बराबर में 1। एच बाय पी का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाय पी किसका फॉर्मूला होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा और बी बाय पी बराबर में 1 हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में ये कोसेक स्क्वायर थीटा है +1 इधर आ गया तो -1। ठीक है, ठीक है, अब इसमें कुछ और फॉर्मूला पड़ा गया जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, 10th में पढ़े थे, इसको 11th में इसको प्रूफ करके पढ़ेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा क्यों होता है, सब एक एक करके बताएंगे। कॉस 90 माइनस थीटा साइन में जाएगा, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा।
सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना फॉर्मूला है। बाकी एंगल वाला भी है, डिग्री वाला, साइन 30 का मान, कॉस 45 का मान, इन सब का है। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना कर लीजिए, पार्ट 2 आएगा उसमें बताएंगे कि डिग्री का उसका ट्रिक बताएंगे कि अगर 30 डिग्री का 45 डिग्री 60 डिग्री का मान है तो कैसे इसको निकाल के लेके आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।